रात के 3 बजे हैं। ये कोई कंटेंट बनाने के मूड में नहीं हुए हैं, लेकिन कुछ बहुत अच्छा है जो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जो मैंने रिसेंटली रियलाइज़ किया है। पता है, जब तक ना आप अपनी तासीर में रहकर काम नहीं करोगे ना, आप ना तो खुश रह सकते हो और ना आपको कामयाबी मिल सकती है। लेकिन पता है क्या है, हम अपनी तासीर में रह ही नहीं पाते। अब आप सोचेंगे ये तासीर क्या है। अगर मैं स्पिरिचुअल डोमेन में आपसे बोलूं, इसका मतलब है आपकी ओरिजिनल एनर्जीज क्या है। ओरिजिनल एनर्जी, हाँ, एक्चुअली ना हम ना और लोगों की ऊर्जा को अपने ऊपर ओढ़ते रहते हैं। मम्मी मेरे बारे में क्या सोच रही है, फलाने वाली आंटी मेरे बारे में क्या सोच रही है, मेरा कलीग मेरे बारे में क्या सोच रहा है, आसपास के लोग मेरे को कैसे देख रहे हैं, या वो मेरे साथ कैसे बिहेव कर रही हैं, क्या सामने वाला मुझे लेकर सीरियस है, मेरे फ्यूचर में क्या होगा, मेरे पास्ट में क्या हुआ था, लोगों ने जो बातें आपको बोली थी। यानी आपकी लाइफ में जितने भी इंसिडेंसेस हो रहे हैं ना और हुए हैं, आपने उनकी ऊर्जा को ओढ़ा हुआ है। आपको पता ही नहीं है आपकी तासीर क्या है। अच्छा, मैं इतना खुश होकर क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि ना मेरी तासीर है कि मुझे डायरी लिखना पसंद है, तो अभी मैंने कुछ बहुत अच्छा लिखा। मेरी तासीर है कि रात के 2 बजे 3 बजे, आई थिंक दिस इज अराउंड 2:55 AM इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग ही बोलूँगी अब तो मेरी तासीर है कि मुझे बहुत बढ़िया मीनिंगफुल सिनेमा देखना पसंद है, या जब मैं अपने गोल्स कंप्लीट करती हूँ तो मुझे चेरिश करना पसंद है। कट्टू देख रही है। कुछ अच्छा खाना। तो ना मुझे लगता है जब मैं अपनी ओरिजिनल एनर्जीज में हूँ तो मैं खुद को ज़्यादा सर्व कर पाती हूँ। लेकिन जब मैं अपने सेंटर से बाहर स्टेप करती हूँ, यानी लाइफ एक सर्कल है, हर सर्कल का एक सेंटर होता है। तो जब तक मैं उस सेंटर पर हूँ तो मेरी एनर्जीज मुझे सर्व करती हैं। यानी मेरे प्लान्स अच्छे काम करेंगे, मैं खुश रहूँगी, मैं बेसिकली एक गहरे पेड़ की तरह स्थापित रहूँगी, रूटेड रहूँगी, डीपली रूटेड। लेकिन जब मैं अपनी ओरिजिनल एनर्जीज को छोड़ के किसी और इंसान की ऊर्जा को अपने ऊपर ओढ़ लेती हूँ कि उसने मेरे बारे में क्या फील किया होगा, अरे मैंने कुछ गलत तो नहीं किया, यानी या मेरे साथ पास्ट में ऐसा क्यों हुआ। यानी आपके अंदर डर है, आपके अंदर इनसिक्योरिटी है कि मैंने ऐसे बिहेव नहीं किया तो सामने वाला रिश्ता तोड़ देगा, मैंने ऐसे बिहेव नहीं किया तो मेरे पेरेंट्स ऐसा बिहेव करेंगे। यानी आप अपनी ऊर्जा में रह ही नहीं पा रहे। सोचो कितनी बड़ी बात है। यू आर नॉट इन योर ओन एनर्जीज, आप बोरोड एनर्जी, यानी एक ऐसी ऊर्जा जो आपने उधार ली हुई है और वो आपके लिए काम भी नहीं कर रही है, वो सिर्फ आपको बोझिल बना रही है, सिर्फ आपको बर्डन दे रही है। तो इसीलिए बाउंड्रीज बनाना बहुत ज़रूरी है। मैंने बहुत टाइम लगाया, लॉट्स ऑफ ईयर्स आई हैव इन्वेस्टेड, उसके बाद मुझे ये सब समझ में आया है। अदरवाइज आप वीडियोस देखो यूट्यूब पे जाके, कोई किसी का सेशन अटेंड कर लो, क्लासेस अटेंड कर लो, आपको ना सब चीज़ें थ्योरेटिकल समझ में आती हैं, लेकिन वो प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे हेल्प कर सकती हैं, वो जो फिलोसफिकल नॉलेज है वो प्रैक्टिकल कैसे बन सकती है, बाबा रे बाबा बहुत मुश्किल है। लेकिन हम पेइंग द ग्रैटिट्यूड टू द यूनिवर्स कि मुझे ये सब सीखने का और अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करने का मौका मिला। पेनफुल है बहुत, अकेले में बहुत आंसू बहाने पड़ते हैं, खुद को बार बार करेक्ट करना पड़ता है। तो इसीलिए मैं आपको बोलना चाहूँगी कि आप अपनी लाइफ में जहाँ पर भी हो, जहाँ पर भी हो, और बहुत कुछ टफ लग रहा है, देखो मेरी ओरिजिनल एनर्जीज क्या है, यानी मुझे खुद में आना है। इसलिए मैं सेशंस में लोगों को बोलती हूँ कि बोलो मैं गहराई से शांत हो रही हूँ, मैं सहज हो रही हूँ। जब हम शांत होते हैं तो हमको समझ में आता है कि हम वास्तविकता में क्या चाहते हैं, या वास्तविकता में हमारी एनर्जीज कहाँ ड्रेन हो रही है। यानी कहने का मतलब क्या है ना कि आप इसलिए परेशान नहीं हो क्योंकि आप सच में परेशान हो, आप इसलिए परेशान हो क्योंकि आपने कुछ ऐसा ओढ़ लिया है अपने ऊपर, अपनी इनसिक्योरिटी में, अपने डर में, जो आपका अपना है ही नहीं और वो आपको घुटन दे रहा है। परफेक्ट लाइफ की डेफिनेशन हो सकती है सोशल मीडिया से कि माई लाइफ इज नॉट परफेक्ट, या हस्बैंड ऐसा होना चाहिए, वाइफ ऐसी ऐसी होनी चाहिए, पेरेंट्स ऐसे होने चाहिए, यानी योर लाइफ इज ऑल
सराउंडेड बाय दिस वन वर्ड, चाहिए चाहिए चाहिए। लेकिन आपके चाहने से तो नहीं होगा। आप किसकी भला तासीर बदल सकते हैं? ये कटु है, कटु। हाँ बोलो, कटु ऐसे नहीं बोलेगी, कटु को लालच देना पड़ता है। लेकिन ये तो हमने खा लिया। आजकल मेरे सेशंस नहीं होते हैं, मैंने अपने आप को फ्री टाइम दिया हुआ है। तो फ्री टाइम में मुझे अपना काम करना, अपना एकेडमिक वर्क करना और अपना थिएटर देखना और लेट नाइट कॉफ़ी, अपनी चॉकलेट्स, कट्टू के साथ बातें बहुत पसंद है। लेकिन अभी ना मुझे बहुत रियलाइजेशन हुआ, मैंने पूरे मार्च के महीने बिल्कुल लग के काम किया। मैंने हार्डली ही कोई ऑफ लिया होगा, मेरे 1-to-1 सेशंस लगातार रहे। इवन ऑन द होली आई वॉज नॉट फ्री, होली पे भी मैं फ्री नहीं थी। तो मैंने पूरे मार्च के महीने काम किया, चाहे वो रेगुलर सेशंस हों, चाहे 1-to-1 सेशंस हों। लेकिन अब मेरा प्रॉपर मन था खुद को एक लग्जरी वाला टाइम देने का। आई एम लविंग दीज नाइट्स, शांत बिल्कुल, सिर्फ मैं हूँ, मेरी एनर्जी है और मेरी कट्टू है और नीचे 3-4 और हैं। ये मेरी पर्सनल पैट है और जो नीचे वाले हैं वो स्ट्रीट डॉग्स हैं। लेकिन रात में हम गेट बंद नहीं करते हैं अपना। घर के 3 पोर्शन है, तो फर्स्ट वाले पोर्शन में वो रहते हैं, लास्ट के 2 पोर्शंस हमारे हैं। तो उनके साथ टाइम स्पेंड करना, मतलब मैं क्यों बता रही हूँ आपको, क्योंकि ये मेरी तासीर है, ये मेरी एनर्जी है, मैं इसे इंजॉय करती हूँ। मैं इसको ना तो इसलिए छोड़ूंगी किसी और को पसंद नहीं है, ना मैं इसको इसलिए छोड़ूंगी क्योंकि मेरे पास समय नहीं है। नहीं, मुझे समय निकालना होगा क्योंकि ये मेरी एनर्जी का सोर्स है। मतलब ये मेरा जनरेटर है, ये मेरा पेट्रोल है। कहने का मतलब ये है, अगर आप खुश रहना चाहते हो, आप लाइफ में मैं बोलूँगी आपको, आप जीना चाहते हो, तो आपको ढूंढना होगा ना कि आपका पेट्रोल कहाँ है, आपका जनरेटर कहाँ है, बेसिकली आपका सोर्स ऑफ एनर्जी कहाँ है, जहाँ से आपको ऊर्जा मिलती है, जहाँ से आपको क्लैरिटी मिलती है। मतलब मैं मेरी लाइफ के बारे में जो भी डिसीजंस लेती हूँ, और जहाँ तक की मेरी जर्नी रही है, यूट्यूब पे तो मेरी जर्नी मुश्किल से भी 10 महीने की ही है। इसके अलावा जो मेरी जर्नी रही है वो, मेरी लाइफ में कोई गाइडेंस नहीं रही। आई थिंक माई पेरेंट्स आर नॉट दैट मच एजुकेटेड, और बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स रहे, बहुत सारे डिफरेंट और डिफ़िकल्ट टाइम रहे। लेकिन मुझे लगता है कि जब मैं अपने साथ समय बिताती हूँ, जब मैं लिखती हूँ सच में कि मैं कोई काम डर की वजह से कर रही हूँ, लालच की वजह से कर रही हूँ, या फिर कोई काम मैं इसलिए कर रही हूँ कि मेरी तासीर है, मुझे पसंद है वो करना, वो मुझे बहुत हल्कापन दे के जाता है। तो अभी क्या प्लान है कटू? कटू कौन सा खाओगे बाबू? ये तो खत्म हो गए, नए लेके आने पड़ेंगे, ठीक है। तो अभी हमारा प्लान है कुछ बढ़िया टाइम और स्पेंड करेंगे, कुछ डायरी में बढ़िया और लिखेंगे, क्योंकि 6 अप्रैल से तो हमारा फिर वही सेशन वाला टाइम शुरू हो जाएगा। तो और मैं अपने सेशंस में बहुत हाई क्वालिटी ऑफ टाइम देना पसंद करती हूँ। तो जब मैं सेशंस बहुत अच्छे से कर रही होती हूँ तो मेरे पास इधर उधर की चीज़ों का टाइम बचता ही नहीं है बहुत ज़्यादा। हाँ, सेशंस की ड्यूरेशन बेसिक से 1.5 घंटा रहती है, लेकिन वो मेरे दिन का सबसे एनर्जेटिक टाइम रहता है। इसके अलावा मेरा अपना पर्सनल लाइफ, एकेडमिक लाइफ चलता है। तो शायद इतना अच्छे वाला टाइम मुझे फिर नहीं मिले, तो मैं इसको और इन्जॉय करना चाहती हूँ, चैरिश करना चाहती हूँ। एक मूवी और, एक कॉफ़ी और, एक सेल्फ टॉक और, डायरी में कुछ 2-4 पन्ने और कट्टू के साथ 1-2 शेयरिंग और। यू प्लीज स्पेंड योर ऑन टाइम। प्लीज राइट इट डाउन, आपको क्या खुशी देता है, आपको कौन सी चीज़ है जो खुद से मिलवाती है। एंड राधे राधे।